इतने लोगों के उन्होंने उदाहरण दिए पहले कि आपने उन लोगों को त्याग दिया, मतलब इस संसार से उनको पार लगा दिया, जिसको हम सोचते हैं कि ये आवागमन का मेला, ये जन्म मरण का झंझट, ये मृत्यु लोक में आना जाना बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ कोई भी इंसान सुखी नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि उनको त्यागने के आपके तरीके अलग अलग थे। किसी को किसी ढंग से त्यागा, किसी को किसी ढंग से त्यागा। जिस प्रकार से अंका बंका का नाम लिया, बड़े त्यागी हुए वो, उनकी परीक्षा लेके भी दिखाई। उन्होंने अपना मेहनत का कमा के खाया, लेकिन सार निकल के क्या आया कि जो इंसान त्याग करता है, साधना करता है, तप करता है, वही इस दुनिया की बाजी को जीत पाता है। तो उन्होंने त्याग किया। अंका त्यारे, बंका त्यारे, त्यारे सजन कसाई। नाम लगाते, कसाई का नाम लेते ही मन में ख्यालात बदल जाते हैं कि कसाई को भी त्याग दिया, कसाई को भी त्याग दिया। लेकिन कसाई का कर्म कसाई का नहीं था, जात कसाई थी उसकी। जो इंसान जाति से तो ऊंचे कुल में पैदा हो जाता है, कर्म कसाई वाले करता है, वो कसाई है, वो नहीं तर सकता। कसाई के घर में पैदा होके चाहे उसने मांस बेचने का, तोलने का काम किया, लेकिन कभी जीव हिंसा नहीं करी उसमें भी वो प्रभु की भक्ति करता था। उसको भी, क्योंकि उसके मन के अंदर भक्ति का ख्याल विचार था उसमें। और जो बाट डाल रखे थे उसमें शालिग्राम था, एक गोल पत्थर जो होता है शालिग्राम की तरह से, उससे तोलता था। कोई महात्मा आ गया, उसने देखा कि मांस तोलने का काम करता है, वो भी शालिग्राम से। उसने सोचा बड़ा दुष्ट काम करता है। उससे कहने लगा, भाई उस शालिग्राम दे दे सजन कसाई। बोला कितने भी पैसे ले ले, तुझे मैं दूसरे बाट ला दूंगा तोड़ने के लिए। पैसे देके वो ले गया, लेकिन वहाँ लेके गया न, उसको नहवाया धोवाया, उसकी पूजा पाठ की, तो रात को कहते हैं उस महात्मा को इतना परेशान और तंग कर दिया, कहने लगा कि तू मेरे को गलत जगह ले आया। मैं तो उसी के पास खुश था, वो मेरी जो पूजा करता था मैं उससे प्रसन्न था। वापिस जाके महात्मा ने उससे माफ़ी मांगी और सजन कसाई को वो दे के आया। सजन कसाई कहते हैं कि उस काम को छोड़ के जब उसको पता लगा कि ऐसी बात है, तो मैं सच्चे मन से सारा सब कुछ अर्पण करके और वो निकल लिया घर से। और कहाँ जाने के लिए? जो अपना हिंदू मंदिर है जगन्नाथपुरी के लिए, कि जगन्नाथपुरी जाऊंगा। पैदल के रास्ते चलते चलते गया, घटना घटित हुई उसके साथ। रात को रुकने के लिए गांव में पूछ लिया, किसी ने जगह नहीं दी। आखिर में एक घर में उसको जगह मिली। उस घर का आदमी बहुत बीमार था, दोनों पति पत्नी थे, बच्चे नहीं थे। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और सजन कसाई भी जवान अवस्था थी, रंग रूप का सुंदर था, हष्ट पुष्ट था, जवान था। उसको रात में रुकने की इजाजत दे दी, लेकिन औरत के विचार खराब हो गए। वो उससे कहने लगी कि आप मेरे साथ संबंध बनाओ, मेरा पति इस काबिल नहीं है, वो बीमार है।
और हम दोनों रहेंगे। कहने लगे आप मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, आपका ऐसा सोचना बहुत गलत है। आपकी शादी हो चुकी, ये धर्म के विरुद्ध काम है, आप ऐसा ना सोचो, गलत है। उसको बहुत समझा बुझा के उसने भेज दिया, लेकिन फिर दोबारा से उसने क्या किया, उसने सोचा ये तेरे पति के कारण डरता है, इसको विश्वास नहीं है। उसने क्या किया, अपने पति का सिर काट दिया और सिर काट के लेके चली गई। बोली कि ये ले जिसका डर था उसको तो मैंने मार दिया, और अब तू मेरे साथ संबंध बनाओ। देख के न कहने लगा कि बहुत गलत कर दिया, लेकिन मैं करूं क्या। बोली कि अगर तू कुछ कहेगा तो मैं शोर मचाऊंगी और तेरा नाम लूंगी। बोले इसलिए कहिए धर्म नहीं डुबोना चाहिए इंसान में। धर्म बहुत ऊंची चीज है। कर्म बुरा कर दोगे धर्म डूब जाएगा, कर्म सुधार लोगे धर्म बना रहेगा। कर्म नहीं बिगाड़ा उसने कह दिया कि मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूं। उसने जोर जोर से आवाज लगानी, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस आदमी ने गलत किया, ये मेरे साथ गलत हरकत करना चाहता था, मेरे पति को इसने मार दिया। कुछ नहीं बोला। सुबह को राजा के सामने पेश किया, दंड मिला कि इसके दोनों हाथ काट के छोड़ दो। दोनों हाथ काट दिए पीड़ा को लेके न, और चल दिया वह जगन्नाथ जी के ध्यान मगन में मस्त होता हुआ। दोनों हाथ उसके कटे हुए हैं। तो कहते हैं जगन्नाथपुरी तक पहुंचते पहुंचते उसने इतना सुमन, इतना ध्यान किया कि उसके दोनों हाथ दोबारा से आ। तो ये कहे कि सजन कसाई जैसे भी आपने त्याग दिए, तो हमारा त्यागने का क्या तरीका होगा। ध्रुव त्यारे, छोटी सी उम्र थी, बच्चा था। प्रहलाद उतारे, पर्वत की चोटी से गिरा दिया उसके बाप ने, तो भी जिंदा रह गया। अग्नि में होड़का लेके बैठ गई तो भी जिंदा निकल आया। ताते खम्भ से लिपटा दिया तो भी उसमें कीड़ी चलती हुई दिखाई दी। लेकिन परमात्मा ने अपने भगत को फिर उभार लिया, बाढ़ बांका नहीं होने दिया। कहा कि ध्रुव त्यारे, प्रहलाद उबारे और गजराज उबारे। गजराज, गज और गिरा दो उनकी दुश्मनी थी। दुश्मनी क्या थी, पिछले जन्म में दोनों वो भाई थे, और दोनों जब वो भिक्षा लेने के लिए गए तो उनका फैसला ये था आधी आधी होगी, लेकिन एक को एक दिन ज़्यादा मिली तो नीयत खराब होगी उनकी। दोनों की आपस में बात बिगड़ गई, तो उसके कारण एक को तो हाथी का जन्म मिला और एक को उसको मगरमच्छ का मिला। तो दोनों की दुश्मनी यूं की यूं अगले जन्म में चलती आई। एक दिन जब वो हाथी जल में पानी पीने के लिए गया, मगरमच्छ ने उसका सूंड पकड़ लिया और वो तो उसको पानी में खींचने ले गया और वो अपने बचने की कोशिश करने लगा। तो कहते हैं हाथी को पहले तो अपनी शक्ति पे दम था कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं आ जाऊँगा। लेकिन पानी में तो ताकत मगरमच्छ की होती है, वो उसको और गहराई में लेता चला गया। लेकिन जब सोचा कि अब तुम डूबेगा, तब कहते हैं कि फूल तैरता होया यार, उसने उसको वो सूंड में फूल पकड़ के न ध्यान करके न प्रभु के चरणों में अर्पित किया, मालिक को याद किया। तो कहते हैं याद करते ही वो सूंड उससे मगरमच्छ से छूट गया, हाथी बाहर आ गया। इसलिए कही कि ध्रुव त्यारे, प्रहलाद उतारे और गजराज उबारे। और नरसिंह जी के बाद बढ़ने रूप सांवरिया धारे। नरसिंह जी के बाद बन गया, कोई खाना नहीं था। क्या था, पहले तो बहुत अमीर होता था, कृष्ण जी का भगत था, कुछ नहीं था, लड़का था वो भी गुजर गया, घर बार छोड़ दिया, कृष्ण जी के मंदिर में रहने लग गया। कौन सी जगह थी, जूनागढ़ में। जूनागढ़ में उस मंदिर में जिसमें उसने तप किया, हम भी गए देखने के लिए।
तो वहाँ बाहर मंदिर था कृष्ण जी का, उसमें बैठ के करा करता, उसने बाद में किया। तो वहाँ पहुँचा, बात भरने के लिए अपनी लड़की के, कुछ नहीं लेके गया। कृष्ण जी को याद किया, सोना हीरे जवाहरात ये बरसाए, उनकी बरसात हुई। आखिर में सब बातों का कहने का मतलब क्या है, जिन जिन ने सच्ची भक्ति करी उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में कही कि काशी के हम वासी, कही कबीर साहब कहा हम भी उन जैसों में से हैं कि काशी के रहने वाले हैं। और कबीरा हमारा नाम से जाति ते भी हिंसा, कुल के भी हिंसा, लेकिन करनी करने के कारण, करनी क्या है, प्रभु की भक्ति सच्चे दिल से करने दें, हमारा भी पार उतारा हो। इसलिए संदेश ये देते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से भक्ति के मार्ग पर चले हैं, मालिक को अगर याद करते हैं, तो चाहे हमारा दोष भी क्यों न हो, लेकिन अगर सच्चे मन से करेंगे तो हमारे दोषों को माफ करके प्रभु हमें पार लगा देंगे।